बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको पॉपुलेशन पढ़ाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉपुलेशन का जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे। बहुत आसान था और पहले 2-4 मिनट में मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ। जैसे पॉपुलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इसमें मतलब कि जो आपने लाइन याद रखनी थी वो लाइन ये है कि जो लोग रहते हैं, पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन कहलाएगा। कलेक्टिव number of people living in a specific area at a specific time is called population. Then फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। इसमें बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया था कि क्या वजह है कि फ़लाँ शहर में ज़्यादा आबादी है, फ़लाँ में कम आबादी है। उसमें डिफरेंट हमने चीज़, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। सो फिजिकल फैक्टर थे, सोशल कल्चर फैक्टर थे, डेमोग्राफिक फैक्टर थे। ये 3 तरह के फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। फिर जो डेफिनेशन याद रखने वाली थी वो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब एक एरिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो लोग रहते हैं। अब पर स्क्वायर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी गाइड किया था कि पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या होता है, ये सराउंडिंग में, ये जो लोग सराउंडिंग में है, या आप कह लें कि 1 किलोमीटर आप फ्रंट पे जा रहे हैं और 1 किलोमीटर लेफ्ट राइट पे अगर आप जा रहे हैं तो वो पर स्क्वायर किलोमीटर बनता है। तो डेफिनेशन क्या है, पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी एरिया की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी निकालने का हमारे पास तरीका क्या बनेगा कि फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जो किसी एरिया में रहते हो, और डिवाइड कर देना है टोटल एरिया पे, डिवाइड कर देना है टोटल एरिया पे। तो जब टोटल नंबर ऑफ पीपल को हम टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं लेट्स सपोज के यहाँ पे अगर मैं इसको मेंशन करता हूँ कि आबादी है 4000 और एरिया, जिस एरिया की आपने डेंसिटी निकालनी है उसका एरिया है लेट्स सपोज 200। तो हमारे पास क्या निकलेगा कि उसकी आबादी कितनी बनेगी। तो उसकी आबादी को हम क्या करेंगे, जब 4000 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी 20। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया की डेंसिटी 20 है। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज के पाकिस्तान की जो आबादी है वो पाकिस्तान की आबादी 7 कह लेंगे 21 या 22.5 करोड़ है लेट्स सपोज। तो इसको करोड़ को हम डिवाइड कर देंगे पाकिस्तान के एरिया पे। तो पाकिस्तान का एरिया जो है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो इस एरिया पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, पाकिस्तान की डेंसिटी। तो किसी भी एरिया की डेंसिटी निकालनी हो तो उसको डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है, उसकी डेंसिटी निकालने का एक ही तरीका है कि आपने उसका फार्मूला याद करें। और उसका फार्मूला क्या है कि पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो उसको हम कहेंगे कि जैसे टोटल नंबर ऑफ पीपल उनको, यानी कि जो पॉपुलेशन है किसी एरिया की, उस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे उस टोटल एरिया पे, जो एरिया उसका बनता है उस पर डिवाइड करेंगे। आंसर विल बी द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसका फार्मूला लिखें। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सो आज हमने जो मेन डिस्कस करना है वो बड़ा अहम सवाल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज से है कि ये आसान भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो वैसे भी हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। जी, वेरी वेरी सिंपल।
कि अगर आपको पेपर में सवाल आए कि डिफाइन पॉपुलेशन और गिव द टाइप्स ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, डेंसिटी के लिहाज से आपने उसकी पॉपुलेशन बतानी है। तो जब डेंसिटी के लिहाज से आप पॉपुलेशन बताएंगे तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में डेंसिटी के लिहाज से पॉपुलेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो 5 है। वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, थिनली पॉपुलेटेड एरिया एंड वेरी थिनली पॉपुलेटेड। मतलब वेरी डेंसली से मुराद है जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसे बोलेंगे वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। और इस तरह हर एक को डिस्कस करते हैं बारी बारी। जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अच्छा, इसको जब आपने याद करना है तो इसको सिंपल इसी तरह ही आप याद कर सकते हैं, सिंपल कि वेरी डेंसली में ये पॉइंट अगर आपने याद कर लिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 2-4 हेडिंग और ये पैराग्राफ लिखने में कोई इशू होगा। जो सबसे मेन चीज़ आपने याद करनी है, वो मेन चीज़ याद ये करनी है कि इस पॉइंट जो वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उनकी सिचुएशन क्या है, उनमें कितने लोग रहते हैं। तो उनमें 500 पीपल रहते हैं। कितने पीपल रहते हैं? मोर देन 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मोर देन 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, उससे हम कहते हैं कि ये वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब पेपर में आपसे पूछेगा डिफाइन वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो आपने उसमें क्या बताना है कि जिस एरिया में पीपल लिविंग मोर देन 500 पीपल इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अब अगर मैं इसको फर्दर डिस्कस करूं तो अफ्रीका के ये दो शहर बुरुंडी और मॉरिशस, ये वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। एशिया में अगर हम बात करते हैं तो बहरीन, लेबनान, फ़लस्तीन, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, दे आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूके एंड बेल्जियम आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। और अमेरिका में यूएसए, कनाडा दोनों जो हैं वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो आपने इसको इसी तरह याद करना है, वेरी सिंपल, जितनी सिंपल किया जा सकता था इसको मैंने सिंपल किया है। कि वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है कि पीपल लिविंग more than 500 people living in per square kilometer is called very densely populated area। और कौन कौन से इसमें आप डायरेक्ट कंट्री याद कर लें, बुरुंडी है, मॉरिशस है, बहरीन है, लेबनान है, ऐसे भी कर लें, इट्स गुड। या अगर आप चार जो मेन मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंट डिस्कस किए हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका, इनके शहरों के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज, सेकंड हमारे पास पॉइंट है जी। सेकंड पॉइंट में डेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो ओनली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ओनली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो है, मतलब पहले हमने वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और उसके बाद सेकंड में क्या है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं उसकी आपने ये याद रखना है कि इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज 201 to 500 पीपल आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 201 से लेके 500 तक लोग एक मुरब्बा किलोमीटर के अंदर जो रहते हैं उस एरिया को बोलेंगे हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। लेट्स सपोज कि मैं अगर डीएचए की बात करता हूँ तो डीएचए की डेंसिटी और होगी। अगर हम थोड़ा सा ये वॉल्टन वाली साइड की बात करें, डेंसिटी और होगी। अगर थोड़ा सा आगे शामनगर वाली साइड पर चले तो डेंसिटी और होगी। तो एरिया वाइज डिफरेंट होती है। कौन कौन सी एरिया इसमें शामिल है? नाइजीरिया है, अफ्रीका में युगांडा है, एशिया में कुवैत, नेपाल, इंडोनेशिया है, एंड यूरोप में पनामा है, गुडामाला है। ये यूरोप के मेन एरियाज हैं। और ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन जितने भी अमेरिका के हैं वो सारे के सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जी। थर्ड वन, तीसरी जो हमारे पास मॉडरेटली, यानी कि मॉडरेट हम कह पॉपुलेटेड एरियाज, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि पीपल्स लिविंग इन मतलब मोर देन 51 to 250 एरिया वेयर 51 to 250 पीपल्स आर लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड मॉडरेटली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। या आप कह सकते हैं कि 51 से 250 लोग पर मुरब्बा किलोमीटर में रहते हों तो उस एरिया की आबादी को हम बोलेंगे कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया कहलाएगा। तो जैसे अगर इसके एरियाज़ की मैं बात करूं तो अफ्रीका में इजिप्ट, मोरक्को, कीनिया, एशिया में इराक, जॉर्डन, कतर, अफगानिस्तान, यूरोप में यूक्रेन, स्पेन,
अमेरिका में साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, पेरू, ये कंट्रीज जो हैं ये किस में आएंगे? मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया में ये कंसिडर किए जाएंगे जी। देन वी हैव थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। बस क्या है? थिनली पॉपुलेटेड एरिया। तो जब हम थिनली पॉपुलेटेड एरियाज की बात करें तो सबसे पहले डेंसिटी इनकी बतानी है, तो उसकी डेंसिटी बिल्कुल आसान है। डेंसिटी कैसे आसान है कि क्या हम बताएंगे कि किसी भी एरिया में ये 11 से 50 पीपल, अगर 11 से 50 पीपल आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, इट्स कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर थिनली पॉपुलेटेड एरिया की बात करें तो 11 से 50 लोग इसमें रहते हैं। कौन कौन से इलाके हैं? अफ्रीका में सूडान, माली, कोंगो, एशिया में सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान, यूरोप में फिनलैंड, नॉर्वे और यूग्राई और पैराग्वाय जो है अमेरिका में है। अगर आप ये कंट्रीज कॉन्टिनेंट के नाम याद ना भी करें, डायरेक्ट आप ये कंट्रीज़ के नाम भी याद कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसकी जो लास्ट हेडिंग है हमारे पास, वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरिया। वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से एरियाज होंगे? डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा कि ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। जस्ट आपने क्या करना है कि एक छोटा सा टेबल बना लें, उस टेबल में आप इन चारों जो टाइप्स हैं उसके नाम एक तरफ लिख लें, आगे जस्ट आप उसकी डेंसिटी लिखते जाएं कि वेरी थिनली में लेस देन 10 पीपल रहेंगे। फिर उसके बाद जो थिनली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनमें जो है वो 10 से 50 तक होंगे। ये याद कर लें, ये क्वेश्चन आपको फर्दर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरियाज ऐसा है जिसमें लेस देन 10 पीपल आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 10 से कम लोग एक मुरबा किलोमीटर के अंदर रहते हैं, और उसे क्या बोलेंगे? वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। तो वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में सिंपल वो कह रहा है कि अंटार्कटिका रीजन जो है, आर्टिक रीजन है, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब ये ऐसे हैं जिनमें पर स्क्वायर किलोमीटर में लेस देन 10 रहते हैं। कुछ तो एरिया ऐसे हैं जिनमें कोई भी मतलब के लोग नहीं रहते हैं, तो उस लिहाज से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब इसके हवाले से फर्दर अगर हम बात करें, मैं इसको रिवाइज करूँ तो हमने जी 5 जो है इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, थिनली पॉपुलेटेड एरिया, वेरी थिनली पॉपुलेटेड। अब याद करने का क्या तरीका है? सिंपल याद कर लें, जो वेरी थिनली है वो लेस देन 10 है, जो थिनली पॉपुलेटेड एरिया है वो 11 से 50 तक है, जो मॉडरेटली है वो 51 से 200 तक है, देन 200 से 500 तक जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और अगर हम बात करें वेरी डेंसली, तो मोर देन 500 पीपल आर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब एक पेपर में सवाल आया है कि वो दुनिया के ऐसे कौन से इलाके हैं जो कि इनहैबिटेंट है, जहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते, जहाँ पे आबादी नहीं है। तो वेरी सिंपल आंसर कि अंटार्कटिका एक ऐसा हमारे पास कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आबादी नहीं है, तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे जी? अंटार्कटिका। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेसन। और इसमें कोई फर्दर इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 था पॉपुलेशन, और चैप्टर नंबर 5 पॉपुलेशन आज कंप्लीट हो गया है, और कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को पढ़ना है। इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, जब इंडस्ट्री हैं तो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने जो है उसको भी लेक्चर को लाजमी अटेंड करना है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे मैसेज करके या फर्दर पूछ सकते हैं। इस पर तवज्जो देना स्टार्ट कर दें, बिकॉज जियोग्राफी टफ़ है, लेकिन अगर आप इसे टाइम देंगे तो ये आपको टफ़ नहीं लगेगा।